नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। फरवरी का महीना करीब है और पूरे देश की नजरें टिकी है बजट 2026 पर। आने वाले बजट से मिडिल क्लास, किसानों और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार खपत बढ़ाने, ग्रामीण आय मजबूत करने और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कई अहम ऐलानों पर विचार कर रही है। इनकम टैक्स, किसान सम्मान निधि, रेलवे, सोलर एनर्जी और हेल्थ सेक्टर इस बार बजट के मुख्य केंद्र में रह सकते हैं। वित्त मंत्री के बैग से इस बार 13 लाख की टैक्स फ्री इनकम से लेकर आयुष्मान भारत के विस्तार तक 5 बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, जो देश के बहुत बड़े वर्ग के लिए खुशखबरी बन सकते हैं। वित्त मंत्री की ओर से आगामी बजट में सबसे बड़ा ऐलान करदाताओं को लेकर होने की उम्मीद है। इस बजट में 13 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। नई इनकम टैक्स रिजीम में सैलरी पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। ऐसा होने पर 13 लाख रुपए तक की सालाना कमाई टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएगी। ये नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बन सकती है। फिलहाल 12.75 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। सरकार नई टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाना चाहती है ताकि लोग पुरानी व्यवस्था से बाहर आए। टैक्स राहत से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे खपत बढ़ने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। दूसरा बड़ा ऐलान हमारे अन्नदाताओं यानी किसानों के लिए किया जा सकता है। इस बार के बजट में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना मदद 6,000 से बढ़कर 9,000 रुपए की जा सकती है। ये मांग लंबे समय से किसान संगठनों की ओर से उठाई जा रही है। करीब 11 करोड़ किसान परिवार इस योजना से जुड़े हैं। अगर राशि बढ़ती है तो सरकार का सालाना खर्च बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए हो सकता है। इससे किसानों को खेती से जुड़ी छोटी जरूरतें पूरी करने में सीधी मदद मिलेगी। तीसरा बड़ा ऐलान रेलवे को लेकर हो सकता है। सरकार 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए 300 से ज्यादा वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। पिछले बजट में रेलवे को रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपए मिले थे। इस बार भी रेलवे बजट बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे ट्रैक विस्तार और कोच बढ़ाने जैसे काम तेज होंगे। चौथी बड़ी घोषणा पीएम सूर्य घर योजना को लेकर की जा सकती है। बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति किलोवाट करने का ऐलान हो सकता है। इससे 2 किलोवाट सिस्टम पर कुल 80,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ना है। सब्सिडी बढ़ने से आम परिवारों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना और आसान होगा। इस बार के बजट में आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने की संभावना है। आयुष्मान भारत योजना में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है। अभी ये सुविधा 70 साल से ज्यादा उम्र वालों तक सीमित है। साथ ही सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसे महंगे इलाज कवर हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रस्तावित कदमों में खपत बढ़ेगी, ग्रामीण आय मजबूत होगी और आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बजट 2026 अगर इन मोर्चों पर राहत देता है तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर देखने को मिल सकता है। साफ है कि सरकार इस बजट के जरिए एक तरफ टैक्स में राहत देकर शहरों में मांग बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी तरफ किसान निधि और आयुष्मान जैसी योजनाओं से गांव और बुजुर्गों को सुरक्षा कवच देना चाहती है। बजट 2026 देश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।